नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए गुड न्यूज आई है। दरअसल कोरोना काल के दौरान पूरे देश ने भयंकर बेरोजगारी का सामना किया और अब कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद देश में धीरे धीरे रोजगार की स्थिति पटरी पर आने लगी है। 2020 के बाद से रोजगार के मामले में परेशान रहने वाले लोगों के लिए अब नौकरियों के अवसर बनने लगे हैं। खासकर बात करें तो लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे रिटेल जैसे सेक्टर में मॉनसून के दौरान नौकरियों की बरसात होने वाली है। हाल ही में आए नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक मई में रिटेल सेक्टर में हायरिंग में 175% का इजाफा हुआ था। वहीं आने वाले दिनों में रिटेल सेक्टर जॉब ऑफर के मामले में नए रिकॉर्ड कायम कर सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिलायंस रिटेल बड़े पैमाने पर भर्तियां करने की योजना बना रही है। आपको बता दें, रिलायंस रिटेल वाइस प्रेसिडेंट या इससे वरिष्ठ पदों के लिए न्यूनतम 1 करोड़ के पैकेज वाले 200 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की तलाश कर रही है। बड़ी रिटेल चेन्स के अधिकारियों को लुभाने के लिए कंपनी स्टॉक ऑप्शंस जैसे विकल्पों को भी आजमा सकती है। रिलायंस रिटेल ने मिड और जूनियर लेवल पर भी अगली 3 तिमाहियों में बड़ी भर्ती करने की योजना बनाई है। कंपनी जूनियर और मिड लेवल पर 60,000 लोगों की भर्ती करेगी। जूनियर लेवल पर कंपनी 25 से 30,000 की सैलरी ऑफर कर सकती है। अप्रैल से जून तिमाही में भी रिलायंस रिटेल ने 17,000 लोगों को नौकरियां दी थी और कंपनी ने कुल वर्कफोर्स बढ़ाकर 4 लाख के नजदीक पहुंचा दिया था। बीती तिमाही में कंपनी ने 720 नए रिटेल स्टोर्स खोले थे और रिलायंस रिटेल के कुल स्टोर्स की संख्या बढ़कर 15,916 पर पहुंच गई है। ESIC के आंकड़ों के मुताबिक भी मई में 22 से 25 साल के फ्रेशर्स को सबसे ज्यादा नौकरियां मिली थी। कर्मचारियों की इतनी बड़ी संख्या होने की वजह है रिलायंस रिटेल के ऑफलाइन स्टोर्स के साथ ही ऑनलाइन कारोबार, जिसमें रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस डिजिटल, Ajio.com और जियो मार्ट शामिल है। इसके साथ ही रिलायंस डिजिटल का और बिग बाजार की रीब्रांडिंग करके बनाए गए रिलायंस स्मार्ट के विस्तार से भी नौकरियों के नए मौकों की बरसात होने का पुख्ता अनुमान है। वहीं हाल ही में आई टीम लीज की रोजगार आउटलुक रिपोर्ट में भी जुलाई सितंबर तिमाही के लिए 61% कंपनियों ने भर्तियां करने की योजना बनाई है। साथ ही इस रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि आने वाली तिमाहियों में ये आउटलुक बढ़कर 70% तक पहुंच सकता है। बता दें, रोजगार के मामले में भरोसेमंद मानी जाने वाली CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में बेरोजगारी दर जून के मुकाबले 1% कम होकर 6 महीने के सबसे निचले स्तर 6.80% पर आ गई है। जुलाई से पहले सबसे कम बेरोजगारी दर जनवरी में 6.56% थी। हालांकि बेरोजगारी कम होने की बड़ी वजह मॉनसून है, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर कम हुई है। आपको बता दें, ग्रामीण इलाकों में जुलाई में बेरोजगारी दर जून के 8.03% से घटकर 6.14% हो गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर अभी भी 8.21% है, जो मई के बराबर है। जून में ये घटकर 7.30% पर चली गई थी। नौकरियों के मामले में लगातार मिल रही गुड न्यूज के बीच संकट में माने जा रहे स्टार्टअप सेक्टर में भी अब हायरिंग की बात चल रही है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रिपोर्ट बताती है कि 2025 तक इस इंडस्ट्री में करीब 25% बढ़ोतरी का अनुमान है और ये इंडस्ट्री अगले 3 सालों में करीब 2200 करोड़ रुपए की कीमत की होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करके इंडियन स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया गया। उसके साथ ही भारत में ही निर्मित दूसरी शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशंस को भरने का मौका दिया, जो कम ही समय में बहुत लोकप्रिय भी हुई। बता दें, 2 साल बाद कोरोना से परे फेस्टिव सीजन आने वाला है। इस वजह से रिटेल सेक्टर सहित कई सेक्टर में वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में आने वाला समय नौकरियों के कई मौके लेकर आने वाला है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल बिस्तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।